बाबा के मुंह से उनका कभी नाम भी नहीं सुना और आप उनको घर के अंदर ले आई। मैंने घर में कहाँ बुलाया, बाहर लॉन में बैठे थे 2 मिनट। हाँ तो बात तो वही है ना आप ही। अरे भाई आई एम सेंसिबल, बड़ी हूँ तुमसे, मुझे पता है किसको घर में लाना है किसको नहीं लाना है। बेवकूफ तो नहीं हूँ ना मैं। और तुम्हारी आयशा वो तो बताती भी नहीं है कि कब आना है, बस दरवाजा खोला अंदर आ गए और क्या। आई नो पार्ट ऑफ द फैमिली है, मजाक कर रही हूँ मैं। वो आइंदा यहाँ अंदर नहीं आएगा। तो प्लीज कैसे बात कर रहे हो तुम? बाबा होते तो उनको कितना दुख होता कि ये उनकी तरबियत है। बाबा अगर यहाँ होते ना वो कभी अंदर आता ही नहीं, क्योंकि बाबा ऐसे लोगों को नहीं जानते। वो एक स्कैमर है और हमारे आसपास ऐसे बहुत से स्कैमर्स घूम रहे हैं जो लोगों की मौत को कैश करते हैं। लेकिन आप ही तो कह रहे थे उसे पता ही नहीं है। मेरा मतलब है उन्हें बाबा के बारे में नहीं मालूम। इससे अच्छा और क्या प्लान हो सकता है कि ये शो करना उसे कुछ पता ही नहीं है। अरे मुझे पता है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, अकल है थोड़ी बहुत मुझ में, ट्रस्ट मी। मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ लेकिन इस मामले में नहीं। आइंदा वो शख्स इस घर में कदम नहीं रखेगा। सुन लिया ना आपने, समझ गई ना आप? कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझसे बात करोगे और मैं समझूंगी? तुम्हें पता है ना कि बाबा के बाद मैं इस घर की बड़ी हूं। आज तो तुमने इस लहजे में मुझसे बात कर ली है, तो प्लीज आइंदा ये जुर्रत मत करना। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई हरकत हो जिससे मेरे दिल में, इस घर में तुम्हारी जगह ना रहे। आई वॉज वंडरिंग ये सारी बातें आप मुझे कब जताएंगी? ये जायदाद, ये घर, सब कुछ बाबा ने आपके नाम कर दिया है ना। आप दिल से क्या इस घर से भी मुझे निकाल देंगी? सुन लिया तुमने? तुम ही कहा करती थी ना कि फेवरेट हूं मैं इनका। भाई एक मिनट, मेरी बात सुने। अभी आप खाना खाएं, अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसमें डिस्कशन की कोई बात है ही नहीं, क्यों डिस्कस करेंगे? भाई आप खाना तो खा ले। भाई आप ही मैं घर जा रहा हूँ, साथ चल रही हैं आप? हाँ चलो। सुनो, तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर रुकूंगी। वैसे कहीं आप मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे थे? जिस तरह कोई स्टॉकर करता है उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर किस तरह? मैं आपकी आदतों को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुना है जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो अपना छोटी बहन या छोटा भाई लग सकते हैं। एज कॉन्शियस हैं आप। पहले नहीं था। अब क्या हुआ? अम्मी ने कहा। ऐसा क्या कहा अम्मी ने? भाई मेरी अम्मी कहती है कि जो लोग मेरी उम्र को पहुंच जाएं और फिर भी सिंगल हो तो लोग बातें बनाने लगते हैं। लोग बातें बनाने लगते हैं? लोग क्या कहेंगे? ये रवायती तौर पे शोभा खवातीन का नहीं है। वैसे तो लोग क्या कहेंगे इस पे मैं कान नहीं धरता, लेकिन अम्मी क्या कहती हैं उस पर जरूर सोचता हूँ। गुड, मामा's boy। दैट इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये रेड फ्लैग नहीं होगा। फ्लैग की तो नौबत ही नहीं आई। रेड, ब्लू, ग्रीन वो कहाँ से आ गया? ज्यादा तेज नहीं चल रहे आप। मेरे ख्याल से अगर हमें कोई देखेगा तो उसका मुशाहिदा ये होगा कि हम शायद बहुत आहिस्ता चल रहे हैं। लोगों का तो मुझे पता नहीं, अगर मेरे साथ चलना है तो आपको आहिस्ता चलना होगा। चले, इस बार मैं आपके साथ रफ्तार में ला लेता। इस बार नहीं, बार बार, हर बार आपको मेरी स्पीड के साथ मैच करना होगा। अरे अब इतना आहिस्ता भी चलने को नहीं कहा था मैंने।
पहले इस चेयर पे बाबा बैठते थे और अब आप भी। मुझे ना ये चेयर खाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं गया था आप ही के पास उनसे माफ़ी मांगने। लेकिन फिर भी वो हमारे साथ खाना खाने तो नहीं बैठी ना। हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो भूल जाएंगी सब कुछ। वैसे आपको ना उनके दोस्त के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अरे मुझे उनके दोस्त से क्या लेना देना, मुझे तो आप ही की फिक्र होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग ट्रैक पे गए थे, आपने खयाम भाई को देखा? अरे कहाँ यार, तुम्हें तो पता है ट्रैक पर कितने लोग होते हैं, और उसमें से मुझे कैसे पता लगता खयाम कौन सा है। आप ही से पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। ये तो है। बस फिर क्या था, बाबा ने कहा कि तुम्हें कभी अच्छी नींद नसीब नहीं। वो क्यों? बाबा का मानना था कि जिन लोगों को रोज नींद में ख्वाब आते हैं ना, वो बेचैन रहते। तो हुमायूं साहब बेचैन रहते थे? मैं बेचैन रहती। इसका मतलब उन्हें ख्वाब नहीं आते थे। बाबा कहा करते थे, बस मैंने शादी से पहले एक बार भाई माँ को देखा था। चलो कम से कम उनका ये ख्वाब तो सच्चा हुआ। बिल्कुल, और उसका सबूत, उसकी ताबीर आपके सामने है। जी? ओ ताबीर, आई गेट इट नाउ। लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। और वो क्यों? क्योंकि मुझे भी नींद में ख्वाब नहीं आते, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। ओ, मुझे लगता है आपने मेरे बाबा जैसे बनने का, कॉपी बनने का बीड़ा उठाया हुआ है। नहीं, ये महज इत्तेफाक है, और बहुत ही हसीन इत्तेफाक है। आप ही ने तो कहा था जो लोग ख्वाब देखते हैं वो बेचैन रहते हैं। ख्वाब देखने वाले बेचैन ख्वाबों की वजह से नहीं होते, तो फिर? वो अपने ख्वाबों के सच्चा ना होने की वजह से बेचैन रहते। तो फिर अच्छा है ना कि ख्वाब देखा ही ना जाए। नहीं भाई, वो तो सरासर बुज़दिली है। बहादुरी तो यही है ना कि इंसान ख्वाब देखे और फिर उन्हें सच्चा भी करे। अच्छा चले ये बताएं, आपने आखिरी ख्वाब क्या देखा था? एक हम सफ़र। और वो कैसा था? वैसा ही जैसे मेरे बाबा मेरी अम्मी के लिए थे। और वो कैसे थे? साए की तरह। जो हमेशा साथ चलता हो। हाँ, हमेशा। तो आपको ऐसे साथी की तलाश है? बिल्कुल, वो जो मेरा साया। तो मिली आपको? मिली। आपके ख्वाब की ताबीर मिली आपको? शायद, लेकिन आपको तो मिल गई ना क्या? ताबीर, वो भी ख्वाब देखी पर। जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। कुछ आंसुओं के खजाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।